पहले हम लोग कह सकते थे एक तिवारी सब पर भारी, लेकिन हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि तिवारी का नाम बदलकर मेरी तो मां ने त्रिपाठी रख दिया और इन्होंने खुद अपने पिता के नाम के आगे त्रिपाठी लगा लिया है और अपने नाम के आगे भी पंकज त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, प्लीज बैठिए। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जीवन में जिनका चेहरा अभिनय की इतनी बड़ी मिसाल होता है कि ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके एक एक शब्द सच्चाई के इतने करीब होते हैं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिहार के गोपालगंज के एक बहुत छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर और ओटीटी में जो बड़ा धमाल आपकी ओर से किया गया, ऐसा लग रहा है आगे आने वाले वक्त में ओटीटी अपना नाम बदलकर कहीं ओनली पंकज त्रिपाठी ना कर ले, ओटीपी। बहुत स्वागत है आपका और बहुत अच्छा लगा इस मंच पर आपको देखकर। कैसे हैं आप? धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और गुड इवनिंग आप सबको। आप सब भी अच्छे ही होंगे। मिर्जापुर के कालीन भैया इसी साल बड़े पर्दे पर दमदार, जानदार, शानदार एक्टिंग के साथ आने वाले हैं। उसकी क्या तैयारी चल रही है? उसकी तैयारी तो मेकर्स कर रहे हैं। मुझे तो जाना है और संवाद बोल के आ जाना है, और लगभग ऐसे ही बोलना है जैसे अभी बोल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से। तो यस, फिल्मों की तैयारी तो कम समय लेता है, एक्टर की तैयारी में बहुत समय लगता है। तो वो जो एक्टर बनने का प्रोसेस है, तैयारी है, वो लंबी है। उसको 20-25 साल हो गए, अभी भी चल रही है। ये खत्म करके जाऊंगा। अब सिद्धांत पूछ रहा था फिट लग रहे हो, तो सिद्धार्थ, तो अभी दौड़ूंगा जाके रात में। तो वो तो रोज की है तैयारी, की रोज आपको करना पड़ता है वैसे कुछ इस ना कुछ। सवाल पर तो मैं बाद में आने वाली थी, लेकिन पहले ही आना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपकी एक पिक्चर आई थी जो खुद आपने शेयर की थी। लाल रंग का आपने पजामा पहन रखा है, धोती जैसा, ऊपर आपने जो कोट पहन रखा है, कंबल जैसा लुक देता है। लोगों के कमेंट जो हैं उसके आधार पर मैं बता रही हूं। और रणवीर सिंह ने जो इस तरह के अतरंगी कपड़े पहनते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोग तो छोड़ने वाले थे, इस तरह के कपड़े पहनना आपने पहन लिया है। तो ये क्या था? मतलब एकदम रंग बिरंगे पंकज त्रिपाठी दिखाई देते हैं उसमें। नहीं नहीं, होना चाहिए ना, अभिनेता हैं तो अलग अलग रंग आने चाहिए। तो मैं भी अपनी सहजता से बोर हो जाता हूँ। अब तो मैं सिर्फ कपड़ों ही नहीं, विचारों को भी बदलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो विचार कौन से बदलने वाले हैं? मतलब विनम्रता विनम्रता बहुत हो गया है, तो अब थोड़ा एरोगेंस का सोच रहा हूँ। एरोगेंस कैसे हाँ, लाने जा घमंड। रहे हैं? घमंड। घमंड कैसे अब आएगा? इंग्रेडिएंट खोज रहा हूँ, घमंड में क्या क्या जरूरी है, ये खोज रहा हूँ। हाँ, एटीट्यूड। हाँ हाँ, लगभग वैसे। हाँ, जरा मैं उस पे रणवीर सिंह ने जो कहा था जरा मैं उसको पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा हम तो सुधर गए गुरुजी, आप इतना क्यों बिगड़ गए? और साथ ही वो ये कहते हैं कि ये रियल है या एआई, और कई अलग अलग कमेंट करते हैं कि आप ये कपड़े पहनने के बाद हमें दे दीजिएगा, अभी होली दिवाली आने वाली है उसमें मैं पहन लूंगा। हाँ, अभी एआई समिट दिल्ली में हुआ था ना, हाँ। तो वो भी एआई का ही था। और वो दरअसल एक प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा था, जो बाद में हुआ। तो उसकी शुरुआत थी और मेरे पास समय नहीं था। मैं बनारस में मिर्जापुर फिल्म कर रहा था। हाँ। तो लाख कोशिशों के बावजूद मैं मिल नहीं पा रहा था मेरे पास टाइम कि वो आए बनारस में शूट करें। तो उन्होंने बोला हम लोग ऐसा बनाते हैं, मैंने अपनी रजामंदी दे दी कि ठीक है बनाइए, अच्छा ही है, तो मुझे 2 घंटे नहीं देने पड़ेंगे। तो वैसा हुआ, बट वो कैंपेन का हिस्सा था और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे अतरंगी हमने बहुत कम आप लोगों, क्योंकि आप गैंग्स ऑफ वसेपुर में जब आते हैं तो एक गुंडे का किरदार, मिर्जापुर में कालीन भैया जब बन जाते हैं तो केवल एक बार किसी को देख लें तो वो समझ जाता है कि भैया क्या कहने जा रहे हैं। आपको इस किरदार के तौर पर अलग अलग फिल्मों में हमने देखा है, लेकिन जब आपका अलग रूप सामने आता है तो यकीनन दर्शक शॉक्ड हो जाते हैं कि ये भैया तो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बिहार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस नहीं नहीं, पर? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिनेता है तो एक्सपेरिमेंट और बदलाव होने भी चाहिए, कपड़ों में, लुक्स में। वो जरूरी है। मैं इतना लगातार काम कर रहा था कि एक फिल्म अगर आज रात को खत्म किया तो कल सुबह दूसरी शुरू हो गई, या एक साथ में 3 फिल्में चलती थी मेरी, एक सीरीज 2 फिल्में। तो जो दाढ़ी की कंटिन्यूटी बनी है एक जगह पे वहीं चल रही है, तो वो भी नहीं कटा पा रहे थे। तो इसलिए अब थोड़ा ठहर गया हूँ कि एक काम करूं, इत्मीनान से करूं, दिल से करूं, और फिर दूसरे में जाऊं।
अभी हाल ही में आपने कहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। हाँ। दर्शक बिल्कुल परेशान हो गए कि नहीं भैया आप कहीं जा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पंकज त्रिपाठी में ऐसा क्या है? बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक हर जगह आप छाए हुए हैं। हम्म। और कितनी बार मेरे खुद के न जाने कितने जानने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर, जो रिएक्शन आपके बारे में मैं पढ़ती हूं कि अगर पंकज त्रिपाठी का चेहरा किसी पोस्टर में दिख गया तो उसे जरूर दर्शक देखने पहुंच जाते हैं, चाहे वो थिएटर में हो चाहे वो घर पे हो। क्या है पंकज त्रिपाठी खुद में? भरोसा। आई थिंक भरोसा है कि ये अगर इस फिल्म का हिस्सा है तो कुछ इंटरटेनिंग होगी या कुछ बात होगी इस कहानी में, तो वो ट्रस्ट है, उसके लिए पहुंच जाते हैं। और उस ट्रस्ट को बचाए रखने के लिए ही मैंने तय किया कि थोड़ा कम काम करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है, वो बरकरार रहे भरोसा। तो वही है। स्त्री, स्त्री टू में और अब आगे की स्त्री की भी बात होने लगी है, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन यहां से जरा आपको लेकर चलते हैं आपके जन्म स्थान जी। बिहार के गोपालगंज। जी। वहां से आपने शुरुआत की, एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि आपकी। हाल की भी तस्वीरें हमने देखी जब आप गए हुए थे अलग अलग कार्यक्रमों में वहां पर शिरकत करने के लिए। एक्टिंग का कीड़ा दिमाग में कब से आया? कैसे आपने शुरुआत की? बचपन में आप बड़े नखरीले थे, बहुत बदमाशी करते थे, मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तो बड़े शांत, धीर, गंभीर नजर आते हैं आप मुस्कुराते हुए। एक्टिंग की दुनिया को अगर हम छोड़ दें, साधारण तौर पर अगर आपको देखें तो, लेकिन बचपन में सांप लपेट लेते थे आप, कीड़े मकोड़ों से खेला करते थे। जरा इसके बारे में बताइए, कैसा बचपन गुजरा आपका? आ, ये मेरा बचपन बहुत सुंदर था, चूंकि तकनीकी वहाँ इतनी नहीं पहुंची थी। दो चार रेडियो सेट थे पूरे गांव में। मैं गोपालगंज में, यहाँ इनका नानी का घर है वहीं पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जब चुनाव कवरेज में गई थी तो मुझे पता चला कि अपने उनके गांव गई थी, मामा गांव आप। हाँ, कोई सा भटवा तो नानी का घर है। तो वहां पे कोई सुविधाएं, कोई चार रेडियो सेट थे पूरे गांव में। और वो बिनाका संगीत माला चारों लगा देते थे रात में 8 बजे, और वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उस चार रेडियो सेट से तकरीबन 150 घरों का गांव, पूरा गांव सुन लेता था। तो इतनी साइलेंस, इत्मीनान, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। तो तो बच्चे खेले कैसे? तो खेलने के लिए ये सांप बिच्छू और तारे होते थे रात में, कि वो कौन सा तारा कौन है, ध्रुव तारा किधर है, सप्तऋषि कहाँ है, तिंडोरिया कहाँ है। तो नेचर के बहुत करीब थे। तो हमारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन भी नेचर ही थे। इसलिए ये सब बचपन में किया है। नदी थी घर घर के पीछे, हाँ। तो हम छठी सातवीं क्लास में तैरना सीख गए। तो अब वो अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आपके घर के पास कोई नदी हो और उसमें पुल ना हो, तो आदमी तैरना सीख जाता है। तो मैं सीख गया। हमने कोई कंप्लेन नहीं किया कि ब्रिज नहीं बनवाई है सरकार ने यहाँ पे, हम तैरना सीख गए। तो ऐसा बचपन था, बड़ा नहीं, ये भी इत्मीनान वाला। बताइए, तैरना सीखने के पीछे की भी दिलचस्प कहानी है। हाँ, वो एक कीड़ा आता है मॉनसून के टाइम, बारिशों में पानी के ऊपर बड़ा तेजी से घूमता है। हमारे यहाँ पनडुब्बी बोलते हैं उसको गांव में। तो जो बच्चे थे, सीनियर लोग थे हमारे, बोले पनडुब्बी दो तीन पी लोगे तो सीख जाओगे तैरना। तो लिटरली नदी के पानी से पनडुब्बी उठा के पी लिया था मैं। ये छोटे छोटे पनडुब्बी, कीड़े छोटे छोटे कीड़े, वो हाँ। पी गए आप, हाँ हाँ हाँ, पी गए। तो क्या करें। इस उम्मीद में कि कीड़ा पीने के बाद तैरना सीख लूंगा तैरना मैं। सीख जाएंगे, ये जाएगा कुछ मेरे भीतर, कुछ केमिकल बदलाव होगा, जो फ्लोट नहीं कर पा रहा हूँ वो फ्लोट करने लगूंगा मैं। बच्चे थे उस समय, वो यही लगता था ये सत्य है, तो हम पी गए। पीने के बाद असर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इम्यूनिटी हमारी अच्छी थी और अच्छी हो गई। ये बेहद दिलचस्प है। और वो इम्यूनिटी मुंबई में भी पूरा दमखम अपना दिखा रही है। लेकिन पिता का नाम कौन बदलता है? अक्सर हमने देखा है लोग अपने बच्चों का नाम बदल देते हैं, या अलग अलग समय पर कुछ लोग अगर अंक शास्त्री बताते हैं तो वो कुछ नाम जोड़ लेते हैं। लेकिन आपने 10वीं की परीक्षा देने के पहले अपने पिता का नाम, टाइटल जो है, तिवारी से त्रिपाठी कर दिया। क्या है कहानी? हाँ, कहानी। इतनी बदमाशी कोई छात्र करे? पिटाई हुई थी, पिता से नहीं हुई थी? बदमाशी नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, जी। तो वो है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है। और वो क्यों है, वो आइडिया आया ही क्यों? मेरे लिए आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि रूरल इंडिया का, जैसे मैं गोपालगंज के बेलसण गांव का एक बच्चा, जहां पे अभी बता ही दिया कि ना कोई सुविधाएं नहीं थी, न्यूज़पेपर उस समय नहीं आ पाते थे, सिर्फ रेडियो सेट था। तो वो बच्चा अगर सोच ले, उसके मन में एक आइडिया आए कि मुझे एक्टिंग करनी है 9वीं 8वीं क्लास में, तो और वो फिर उस रास्ते पे निकल जाए बगैर गूगल मैप देखे,
और वो अपने रास्ते बनाए और मुंबई में आके सिनेमा में जो आइडियाज उसके थे वो फलीभूत हों और एक्टर बन के आपके सामने बैठे। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया है कि एक रूरल भारत का बच्चा अगर कुछ सोचे और चाहे, हौसला हो उसमें, तो वो बन सकता है। मुश्किलें बहुत हैं। मेरे साथ 500 लोग आए होंगे मुंबई, उसमें से बहुत लोग अभी नहीं बन पाए हैं, मेरे से ज्यादा प्रतिभावान हैं, इसी शहर में हैं, मेरे साथ के हैं। लेकिन मैं बना हूं तो मैं होप हूं, उम्मीद हूं, आशा हूं कि कोई भी बन सकता है। तो उसी आइडिया ऑफ इंडिया के तहत मैं, मेरे गांव में दो पूरे तिवारियों का गांव है, दो लोग त्रिपाठी सरनेम लगाते थे। एक थे बाबा डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी, जो हिंदी के प्रोफेसर बन गए थे। उनके बदौलत मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ने की आदत गांव में शुरू हो गई। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संकृतायन का मैंने 9वीं क्लास में उनके अलमी उससे लेके किताब से, बुक शेल्फ से पढ़ ली थी। दूसरे मेरे अपने चाचा थे काशीनाथ त्रिपाठी, वो बड़े अधिकारी बन गए बिहार सरकार में। तो ये बालमन के मन में ये आइडिया आया, जो मैं बालक के मन में, कि यार जो तिवारी लिखते हैं वो पंडिताई वृत्ति में है, खेती कर रहे हैं या जुबानी कर रहे हैं, और ये दो लोगों ने त्रिपाठी लिखा है, दोनों बड़े व्यक्ति बन गए। तो 10वीं के एडमिट कार्ड भरते हुए उस बच्चे के आइडियाज ने अपना नाम तिवारी से त्रिपाठी कर लिया। अब उसको लगा कि अगर नीचे पिताजी के नाम में तिवारी रहेगा तो फिर कहीं रिजेक्ट ना हो जाए मेरा एडमिट कार्ड कि ये क्या है, दो सरनेम बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो उनके नाम में भी मैंने, तो मैं पहला पुत्र हूं जिसने पिता का सरनेम बदला है। और जब पिता को इस बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्हें जानकारी नहीं लगी, लगी बाद में तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये बता दें कि दोनों सेम ही चीज है, तो उसमें फ्रीडम है, सेम सरनेम है दोनों, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे द्विवेदी और दुबे, चतुर्वेदी और चौबे, वैसा ही है। तो इसी तरह का काम मेरी मम्मी ने भी कर दिया था। पापा मेरे भोलेनाथ तिवारी लिखते हैं, उन्होंने कहा चित्रा के साथ त्रिपाठी अच्छा लग रहा है, तो वो उन्होंने चित्रा त्रिपाठी, ये तिवारी और त्रिपाठी वाले लोगों में थोड़ी हमारे पास सुविधा हाँ, है उसको चेंज करने की। जी जी। और आज जब मैं सोशल मीडिया का हवाला देकर ये सवाल पूछ रही हूँ गुस्ताखी के साथ, कि आज जब उनके मुकाबले आपकी हिट फिल्में ज्यादा हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो फिर पंकज त्रिपाठी को कैसा लगता है? एक वक्त पर आपने उनकी चप्पल को खड़ाऊ मानकर उसमें पैर रखा, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, और आज एक के बाद एक हिट फिल्में, और मुझे लगता है कुछ फिल्मों के नाम यहाँ पर, क्योंकि सारे नाम याद करना बहुत मुश्किल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हम सब जानते हैं, इसके अलावा पीछे आप चला भी दें, फुकरे हो गया, स्त्री 2, बरेली की बर्फी, फुकरे रिटर्न्स, लूडो, गुंजन सक्सेना में शानदार हमने देखा, द करगिल गर्ल जो था, क्रिमिनल जस्टिस, मिर्जापुर, कागज, इसके अलावा तमिल और भी बहुत फिल्में हैं। समय चला जाएगा आपकी फिल्मों की फहरिस्त अगर मैं गिनाऊंगी यहाँ पर। तो अब कैसा लगता है आपको जब लोग इस रूप में तुलना करते हैं? तो 2 नेशनल अवार्ड भी हैं। बताइए। हाँ, हाँ बिल्कुल। एक न्यूटन के लिए और दूसरा मिम्मी के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मेरे प्रेरणा है मनोज भैया, इरफान साहब थे, ओमपुरी जी थे। तो ये लोग प्रेरणा है और इंस्पायर, इनको प्रेरणा मान के मैं आया। आज शायद एबीपी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारी बातें हिंदुस्तान के कोई एक बच्चा सुन रहा होगा, तो ये सिर्फ ये कहीं ना कहीं हौसला का काम करेगा उसके लिए। इसीलिए मैं थोड़ी ब्रीफली, थोड़ी डिटेल्स में बता रहा हूँ कि मैं गांव में कैसे सोचा और आया, कि भाई कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। बस प्रण चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, और उसके साथ साथ आप सेल्फ असेसमेंट चाहिए। तो ये सब प्रेरणा है। कल मेरे लिए कोई प्रेरणा था, आज मैं किसी और के लिए प्रेरणा बनूंगा। मैं अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा हौसला दे दूं, किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दूं, तो यहाँ होने का, इस पृथ्वी पे होने का अर्थ पूरा हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और आज करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो छोटे छोटे शहर से मुंबई का रुख करते हैं, जो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। पीछे इतनी सारी आपकी अलग अलग फिल्में हम दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट, दिल के करीब आपकी कौन सी फिल्म है जिसमें लगा होगा कि ये वाली फिल्म करके तो मजा आ गया, बस जीवन का ये उद्देश्य था? ये प्रश्न कुछ वैसा ही है कि हलवाई से पूछें कि तुम्हारा पसंदीदा मिठाई कौन सा है। कई बार बेस्ट सेलिंग जो होता है उसको बोल देते हैं, हाँ, लेकिन अक्सर हम कलाकारों की जो पसंदीदा चीज होती है वो कम लोग ही देख पाते हैं, कमर्शियली उतनी बड़ी नहीं हो पाती है। गुड़गांव नाम की एक फिल्म है जो कम लोगों ने देखी है, वो है न्यूटन। है न्यूटन मुझे बेहद पसंद है, मिमी भी पसंद है। तो ये सब है पसंदीदा, बाकी सब पसंद है, ऐसा नहीं है कि कोई बाकी ना पसंद है,
पसंद की तुलना में ये जिनका नाम लिया वो थोड़ी ज्यादा है। अब इतनी प्यारी प्यारी आप बातें कर रहे हैं, अब हमारे दर्शकों के ज़हन में सवाल होगा, जब ये बड़ी स्क्रीन पर आते हैं एकदम गुंडा बनकर ऐसे घूरते हैं लोगों को, तो उसके लिए क्या कोई खास एफर्ट करना पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा है जिन फिल्मों में आप होते हैं या मिर्ज़ापुर सीरीज़ की मैं बात करूं, तो वहां पर आपके फेस एक्सप्रेशन को ज़्यादा क्लोज तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें डायलॉग बहुत कम होते हैं। जी। तो कैसे डायलॉग की डिलीवरी होती है? नहीं, वो किरदार वैसा है कि उसमें वो कम बोलता है या उसका खौफ है, उसका ट्रीटमेंट है, तो इसलिए वो किरदार वैसा है। बाकी तो अभिनेता हैं, अब जैसा चरित्र मिलता है हमें वैसा रूप धर लेते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसा बिहेव करें ताकि देखने वाले सुधी दर्शकों को यकीन हो कि ये आदमी वही है। मतलब ये अगर आप मिर्ज़ापुर में कालीन भैया को देखेंगे तो डरावना लगेगा, आपको डर क्रिएट होगा, लगेगा कि इस व्यक्ति को इग्नोर करना मुश्किल है अगर कमरे में हो तो। और सेम टाइम क्रिमिनल जस्टिस में एक किरदार है मेरा माधव मिश्रा, वकील का, उसको देखेंगे तो लगेगा इसको नोटिस करना मुश्किल है, वो अचानक भीड़ में खो जाता है, वो ऐसे वैसे निकल जाता है, इतना साधारण आदमी है वो। तो बतौर अभिनेता हम लोग पानी है, हमें जिस पात्र में डालोगे ना हम उसका शेप ले लेंगे, उसका रंग ले लेंगे, ये काम है हमारा। तो पानी का अपना तासीर क्या है, कुछ नहीं है, सादा है। मतलब एक्टिंग शुरू से ही डीएनए में था कि जहां पर जिस किरदार में ढालिए उसमें हम पूरी तरह से नहीं ढलते नहीं चले जाएंगे। नहीं नहीं चित्रा जी, लर्निंग से आया है ये, प्रैक्टिस से आया है ये, लर्निंग, क्योंकि नहीं था डीएनए में। मेरे घर में कोई सुर में गाता भी नहीं है, कोई लिटरेचर और सिनेमा का एक किताब भी नहीं पढ़ा होगा। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस जो लाइन में सुर आ में गया। गाते हैं, मतलब हाँ आप कह रहे नहीं, हैं मैं पहला सुर में व्यक्ति। नहीं, आर्ट लाइन में आ गया, ये कला के क्षेत्र में आ गया, वरना हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में आना दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तो हमारे दर्शक कह रहे हैं या तो सुर में गाना सुन लीजिए, या तो एक्टिंग करवा लीजिए, या तो कुछ डायलॉग ऐसे जो आपके बहुत फेवरेट हो, वो जो आप बोलकर यहाँ पर दिखाना चाहें। क्योंकि आपके मैंने आह, देखिए सिद्धांत आके यहाँ पे हाँ डांस तो नहीं, करके गए अब हैं। आप में से किसी को कुछ सुनना है तो बोल दीजिए, वहीं बोल दूंगा। जो भी जो आपका फेवरेट हो। बड़े ठंडे दर्शक हैं यार आप लोग। हम सामने से ऑफर दे रहे हैं, या तो आप ठंडे दर्शक हैं या तो आपने हमारी फिल्म देखी नहीं है, दोनों हो नहीं, वो सकता कह है। रहे हैं कि बहुत सारे हैं, हम कौन हाँ, सा कौन कहें सा जो बोले? आप नहीं नहीं, यहाँ आप पर सब एक्टिंग लोग कर प्रौढ़ है। अगर यही चीज हुई थी पिछले दिनों, डीयू में गया था मैं, और वहां 10-15 हजार बच्चे थे डीयू लिटरेचर फेस्ट में, इतना शोर हो, डायलॉग का डिमांड कर रहे थे, मुझे ही समझ नहीं आ रहा था किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी फिल्म का नाम ले रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बट आप सुधी दर्शक हैं तो थैंक यू सो मच। मैं संवाद किसका बोलूं? आपका आपका कुछ सब पसंद? लोग उधर से डिमांड कर रहे हैं देखिए, मिर्जापुर। थोड़ा सा भ्रम, मतलब शर्म टूटा है उस कोने से। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, असंसदीय भाषा का उसमें थोड़ा सा प्रयोग है, तो ये तो जीईसी न्यूज चैनल, जीईसी होता है ना? नहीं, जीईसी नहीं होता है, न्यूज चैनल असंसदीय होता है। भाषा नहीं बोलेंगे, हाँ वो हाँ, हम तो दिखा नहीं पाएंगे टीवी हाँ पर। कि मौर्य जी, दूसरा बोल देता हूँ, मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये तो एक हो गया। आपके दिल के करीब कौन सा डायलॉग है? जिसने खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। खाइए खाइए ना, आज पिताजी का जन्मदिन है। तो पूछती आप पिताजी के साथ रहते हैं? बोला हाँ, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी अकेले रहते हैं। शानदार, मतलब उसकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि कहीं पर मैं जाऊंगी तो शायद ज्यादा अटक जाना होगा। आगे बढ़ते हुए, अब आगे आने वाले वक्त में आप खुद के लिए वो कौन से सपने हैं जिसको साकार करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? क्योंकि तकरीबन सभी बड़े कलाकारों के साथ आपने काम कर लिया, और एक वक्त पर सोचे जहां पर 3 खान से बॉलीवुड की पहचान होती थी, उसके बाद कपूर फैमिली आई, लेकिन छोटे छोटे शहरों से जब लोग आकर वहीं बराबरी पर अपनी जगह बना लेते हैं, तो ये अपने आप में कम से कम भारत और इंडिया का जो फर्क है वो आपने मिटाने का काम किया है, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अब यहाँ से क्या सपना है आपका जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? पता नहीं, मतलब सक्सेसफुल तो हो गए, अब मीनिंगफुल होना है, क्योंकि मीनिंगफुल होने के लिए मतलब
कि अब हम, समाज ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, अब हम क्या दे सकते हैं समाज को। उसके लिए राजनीति में ऑफ कोर्स नहीं जाना है, समाज को देने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, पर मेरे कुछ ऐसे एक्ट हों, मेरे ऐसे प्रयास हों बातचीत में सामाजिक स्तर पर, जिससे थोड़ा भी सामाजिक बदलाव हो, तो अब मीनिंगफुल होने का प्रयास है। मीनिंगफुल कैसे हो पाऊँ इसके बारे में सोच रहा हूँ और वो एफर्ट कर रहा हूँ। तो यही आपने इस है। तरह की फिल्म भी की है, मैं अटल हूँ, अटल जी, बिहारी जी, वाजपेयी जी। की जिंदगी पर आधारित फिल्म, और एक दौर में आपने बड़ी मशक्कत की थी पटना में कि अटल जी को नजदीक से मैं देख लूं। उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ये फिल्म आपको मिली। तो समय हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम हाँ, अब समापन की ओर आगे बढ़ चुका है, लेकिन हाँ। उनकी कोई कविता, कोई डायलॉग या उस फिल्म का कोई किरदार जिसको इस मंच पर आप जीवंत करना चाहें। अटल जी की कविता तो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक और छोटी सी कविता हाँ सुना हाँ, दूं। बिल्कुल। रामदरस मिश्र की कविता है, मुझे बहुत पसंद है और मुफीद लगती है मुझे मेरी जर्नी पे, कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खिले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, मैं भी वहीं पहुंचा। भूल गया, लाइन ही भूल गया मैं। हाँ, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खिले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को उछाला ना, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, मैं भी वहीं पहुंचा जहां आप पहुंचे, मगर धीरे धीरे। मगर धीरे हाँ, धीरे, बहुत सुंदर। मैं भी वहीं पहुंचा जहां आप पहुंचे, मगर धीरे धीरे। अनिल सर आ गए हैं और समय अप हो गया है। नमस्ते सर। शानदार। बस अगला कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं, जोरदार तालियां। हाँ बिल्कुल, उतर सकते हैं ना। दोस्तों, what a lovely moment. Let's ये hear देखिए it for मेरे पाँव both पड़ these के gentlemen. मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना बुजुर्ग हो गया हूँ। बहुत बड़ा मैं इनका फैन हूँ, बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं, एंड आई एडमायर ऑल योर फिल्म्स एंड योर वर्क मैन, नॉमिनल एब्सोल्युटली। क्या बात है, थोड़ा जोरदार तालियां, Sorry. इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। माफी चाहता हूँ मैं। साहब, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बात को आगे please. बढ़ाएं। पंकज जी बड़े खुश हो रहे हैं, आप इतनी तारीफें कर रहे हैं। मैं एक और बता दूं सर, मेरी हिंदी सिनेमा की शुरुआत सर के परिवार से हुई, बोनी जी की फिल्म से, रन। यस। और जब गुंजन सक्सेना देखी बोनी सर ने, तो मुझे रात में फ़ोन किया, 1 बजे, कहीं ट्रायल में देखे थे और थोड़े भावुक थे, इमोशनल थे गुंजन सक्सेना की स्क्रीनिंग के बाद, और मुझे फ़ोन करके बोले, पंकज मेरे से बढ़िया फादर का रोल तूने किया है जानवी के। उन्होंने बहुत वाकई उसमें आपने बहुत ही कमाल का काम किया था। थैंक यू सर। जानवी जी के साथ आपने जो किया था, इट वाज, आई लव द फिल्म ऑल्सो। बहुत बेहतरीन फिल्म थी और आपका काम बहुत ही, आई थिंक मुझे ऐसा कि मैंने भी बहुत फिल्मों में फादर का रोल किया है, मगर आपने मेरे से बेटर किया। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम a का समापन beautiful करेंगे। बहुत moment. धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत खास मोमेंट हो गया हमारे लिए। पंकज जी बने रहिए स्टेज पे, आपका आदर सत्कार करे बिना कैसे भेज सकते हैं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, I'd like to welcome Shashank Mane, founder Bollylands.com, to join us on stage. Mr. Saikat Datta, Vice President Sales, and Mr. Gautam Datta, National Sales Director, ABP Network. पंकज जी जब भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, हमारे दिल में बिल्कुल और बड़ा घर बना लेते हैं। His humility is endearing and we can't wait to see और क्या हमारी तरफ आ रहा है from पंकज त्रिपाठी। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों for a wonderful artist and a wonderful human being. और द गिफ्ट स्टूडियो से एक खूबसूरत हैम्पर भी आया है पंकज जी के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहुंचा देंगे वो सामान गिफ्ट। हम बोले हम पंडित जी हैं, दक्षिणा खुद लेके जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.